इस कहानी का अगला भाग है अमर कुटिया। सम्राट ने शिरीन की बहनों की ओर देखा। इस तरह के गंभीर अवसर पर शिरीन की सभी बहनें काफी घबराई हुई थी। हालांकि उन्होंने खुद को शांत करने की बहुत कोशिश की, फिर भी वो चिंतित और बेचैन दिख रही थी, सिवाय शशिकला के, जो अच्छे व्यवहार वाली और काफी शांत दिख रही थी। बाकी सभी आकर्षक दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी को आसानी से देखा जा सकता था। सम्राट सभी प्रकार की सुंदरियों का आदी था और स्वाभाविक रूप से उसने उनके खिलाफ अच्छी प्रतिरक्षा विकसित भी कर ली थी। लड़की कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, सम्राट को उसकी आदत हो ही जाती थी और वो कभी भी उन सुंदरियों की ओर आकर्षित महसूस नहीं करता था। लेकिन अब जब उसने शिरीन को देखा तो उसका दिल थोड़ा कांप उठा। उसे शिरीन में कुछ खास लगा। वो एक ऐसी आभा बिखेर रही थी जहां खतरा उसके भीतर दुबका हुआ था, मगर ऊपर से वो शांत थी। जब वो खाली बैठी हुई थी, बिल्कुल अकेली, तब वो बहुत आकर्षक लग रही थी। उसकी आकर्षकता उसकी माँ कुमकुम देवी के समान थी। सम्राट और कुमकुम देवी पहले ही एक दूसरे से मिल चुके थे। उस वर्ष जब सम्राट एक गुप्त जांच कर रहे थे, तब लगभग उनकी हत्या कर दी गई थी। नायिका कुमकुम देवी की ही दया थी जो वो बच गया था और जिंदा था। सम्राट को कुमकुम देवी से उसी वक्त प्यार हो गया था, लेकिन वो बचाव के तुरंत बाद उसे छोड़कर वहां से चली गई थी। सम्राट को उसका नाम तक नहीं पता था। अंत में उसे उसके गुप्तचरों द्वारा उस औरत का नाम बताया गया। जब वो उस लड़की से शादी का प्रस्ताव रखने वाला था, तब उसे पता चला कि वो एक गरीब योगी से प्यार करती थी और अपने परिवार से अस्वीकृति होने के बावजूद उसके साथ रहती थी। वो उदास था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो वो इस बारे में कर सकता था। वो एक प्रतिभाशाली और बुद्धिमान सम्राट था। कुमकुम देवी की खातिर वो पिछले कुचक्रों को छोड़ देने को तैयार था। उसने उसके गरीब आवारा पति को भर्ती किया और उसे उसके काम में तब तक बढ़ावा दिया जब तक कि वो एक महान वजीर नहीं बन गया। सम्राट के दिल के गहरे कोने में अभी भी कुमकुम देवी के लिए एक नरम स्थान था। वो हमेशा उसके चरित्र की प्रशंसा करता रहता था। उसे उसकी बेटी की भी चिंता थी। जब शिरीन पैदा हुई थी, तब सम्राट ने जल्दबाजी में उसकी और उसके बेटे के बीच एक शादी की व्यवस्था कर दी थी। बाद में जो कुछ भी हुआ, वो उसकी सोच से परे था। जब शिरीन 1 साल की थी, तब कुमकुम देवी ने एक चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और जब वो 3 साल की हो गई, तो उसे शिरीन के कमजोर शरीर का पता चला और यहाँ तक कि विकसित होते चकत्तों का भी उसे पता चला। शिरीन अंततः पूरे भीमपुर राज्य में एक मजाक बन गई थी, जिस कारण वो शादी एक शर्मिंदगी बन गई थी। सम्राट ने अपने बेटे रमाकांत राव को देखा। वो अकेला बैठा हुआ था। वो चाय की प्याली को उंगलियों के साथ घुमा रहा था। वो किसी बात से बहुत घबराया हुआ लग रहा था। वो शिरीन की ओर झांक रहा था और कभी कभी चुपके से उससे नजरें चुरा रहा था। सम्राट ने आक्रोश के साथ चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। जब से उस शादी की आधिकारिक घोषणा हुई थी, तब से आज तक उसके बेटे ने उसे सिर्फ नफरत भरी निगाहों से देखा था। सम्राट खुद भी कई बार रमाकांत राव के लिए बुरा महसूस करते थे और अपनी गलती के लिए पछताया करते थे, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि शिरीन जैसी बदसूरत लड़की एक राजकुमार की आधिकारिक बीवी कैसे बन सकती है। मगर अब वो शादी खुद अपने हाथों से नहीं तोड़ सकता था, इसीलिए वो शांत रहता था। मगर अब उसे रमाकांत राव की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो शिरीन से पूरी तरह से नफरत नहीं करता था। क्या वो अपनी मंगेतर के बारे में चिंतित था? उसके पास चिंता करने का हर कारण था। अगर शिरीन शर्त हार गई, तो ना केवल वो रमाकांत राव से शादी नहीं कर सकती, बल्कि उसे अपनी जीभ भी काटनी पड़ेगी। एक जवान औरत के लिए ऐसा काम करना बहुत क्रूर था। सम्राट ने झुंझलाहट में संत जयराम जी पर नजर डाली। वो मौर्य संत सुंदर थे। उन्होंने स्वर्ग के देवों की तरह एक सफेद चोला पहना हुआ था, जो काफी दिव्य और सुंदर लग रहा था। जब वो पहली बार उनसे मिला था, तो सम्राट प्रभावित हो गया था, लेकिन उनका वो सुंदर चेहरा हर समय भावहीन रहता था, एक बेजान बर्फ की मूर्ति की तरह जिसमें जीवंतता का अभाव था। एक लंबे समय तक संत जी को देखने के बाद सम्राट को थकान महसूस होने लगी। क्या ये सच नहीं है कि चिकित्सक अपने मरीजों का इलाज अपने बच्चों की तरह करते हैं?
मौर्य संत इतने गुस्से में थे कि उन्होंने एक युवा बच्चे के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया था। संत जी असामान्य रूप से अपने मुंह में कुछ बड़बड़ा रहे थे। ये शर्त और माहौल शिरीन के लिए अनुकूल नहीं था। सम्राट को उस युवती की चिंता हो रही थी। शायद अगर वो हार गई तो वो अपनी शक्तियों के साथ उसे बचाने की कोशिश करेंगे। महान ऋषि भगवान दास एक कठोर दिखने वाले व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर उनकी कठोरता अच्छे से दिखती थी और वो पूरे राज्य में अकेले थे जो न्याय को प्राथमिकता देते थे। उनके द्वारा समाधान किए गए मामलों में अन्याय के लिए कोई जगह नहीं होती थी। जब सम्राट अपने विचारों में गहरे खोए हुए थे, उन्हें अचानक बाहर से बच्चों की स्पष्ट आवाजें सुनाई दी। भगवान दास आ गए। उस कुटिया में छोटी मोटी गप्पों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन ऋषि भगवान दास के आते ही तुरंत ही सभी शांत हो गए और हर कोई एकजुट होकर खड़ा हो गया। सीढ़ी से नीचे उतरने की आवाज सुनी जा सकती थी। पहले दो बच्चे अपनी बाहों में मिट्टी की बनी हुई गणेश भगवान की प्रतिमा लेकर आए, जबकि अगले दो बच्चे लगातार दरवाजे को पकड़े खड़े हुए थे। और तब उस दरवाजे के पीछे से एक आदमी की परछाई बाहर आती दिखाई दी। वहां एक आदमी रात के समय काले रंग के कपड़े पहने और उसके ऊपर काले रंग का चोला पहने नीचे आया। उन्होंने अपने बाल एक साधारण काली लकड़ी के बने हुए कांटे से बांध रखे थे। उनका चेहरा थोड़ा पीला, लंबी भौहें और रात को वो अंधेरे का ही एक रूप लगते थे और उनके चेहरे पर अर्धचंद्र के समान ही एक मुस्कान थी। भौं के बीच एक चमकदार लाल तिलक था। उनकी मुद्रा सीधे पेड़ के तने के रूप में थी और उनकी सुंदरता शब्दों से परे थी। वो धीरे धीरे चल रहे थे। उस समय वातावरण में कोई हवा नहीं थी, लेकिन उनके कपड़े अभी भी समुद्र की लहरों की तरह बह रहे थे। सुंदर, अति सुंदर, वो एकमात्र शब्द था जो सभी के मन में उनके लिए आ रहा था। उनके पूरे शरीर से एक प्रकार की आभा उत्सर्जित हो रही थी, जिसने सभी को ऐसा महसूस कराया कि उनके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे पड़ रहे हैं और सभी काफी ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहे थे। शिरीन का दिल उनकी महान आभा महसूस करके थोड़ा हिल गया। उसे ऐसा लगा जैसे कि भीमपुर राज्य बड़े खूबसूरत आदमी पैदा करने का आदी था। अधिक से अधिक सुंदर पुरुष उसे हर दिन एक के बाद एक दिखाई देने लगे थे। जितने भी सुंदर पुरुषों से वो मिली थी, उनकी आंखों के सामने वो आदमी अब स्वप्ने लग रहा था। वो उन सब में सबसे अधिक सुंदर था। उसे ये भी समझ नहीं आया कि उसने अचानक से उस गुफा वाली प्रतिमा को क्यों याद किया, जो उसने इस दुनिया में आते ही सबसे पहले देखी थी। शायद उस प्रतिमा की सुंदरता उसके दिल को छू गई थी। यदि वो प्रतिमा एक वास्तविक व्यक्ति की होती तो वो उस दुनिया में नंबर 1 सुंदरता होती। वो सुंदरता खुद सुंदरता को भी हरा देती। शिरीन ने अपना सर थोड़ा हिलाया और उस प्रतिमा के असंभव रूप से सुंदर होने की पुष्टि की। संभवतः ऐसा दिखने वाला कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं हो सकता था, वरना दुनिया की हर औरत उसके लिए पागल होती। छोटू, ऋषि भगवान दास का असली नाम क्या है? शिरीन ने अपनी टेलीपैथिक शक्तियों का उपयोग करके अपनी उंगली पर बैठी नीलम अंगूठी के साथ संचार किया। भगवंत कुमार। ऐसा सामान्य नाम? नाम इतना अच्छा होने के बावजूद ऋषिवर की छवि को पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता था। शिरीन ने अपने दिल में महसूस किया। मुझे कुछ काम करना था, इसीलिए मुझे थोड़ी देर हो गई, ऋषिवर ने कहा। जिन्होंने सम्राट को सम्मान दिया और अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ छाती के सामने रखते हुए सम्राट के दोनों हाथों को पकड़ लिया। उनकी आवाज गहरी लेकिन हीरे सी स्पष्ट लग रही थी। उन्होंने जो सम्राट को इशारा किया वो अन्य लोगों की तरह नहीं। उन्हें बाकी लोगों की तरह सम्राट के आगे 3 बार घुटने टेकने की जरूरत नहीं थी। सम्राट को इस सम्मान की आदत हो गई थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, देर नहीं ऋषिवर। बिल्कुल देर नहीं हुई है। ऋषिवर, आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें। धन्यवाद सम्राट। पहले न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठते ही ऋषिवर ने अपना सर थोड़ा सा हिलाया। वह अन्य मंत्रियों को मिलकर अभिवादन नहीं करने के बारे में स्पष्ट थे। उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई क्योंकि उनके ऊपर एक मोर पंख और स्याही पत्थर लाया गया था। बच्चे ने कागज का एक टुकड़ा रखा और स्याही पत्थर को पीस दिया। जिस क्षण उन्होंने मोर पंख को उठाया, उनकी निगाह सीधा महादेव प्रताप सिंह पर गई और बोल पड़े, राजकुमार, क्या आपने पूरी घटना देखी है? कृपया विस्तार से बताएं, असल में हुआ क्या था? दोनों के बीच क्या शर्त लगाई गई?
उन्होंने दर्शकों को देखा और बोले, अगर वो कहते हैं कि ये सच नहीं है तो आप मुकुट राजकुमार की उस बात को बाद में इंगित कर सकते हैं। भूदेव सिंह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। हालांकि आधे वाक्य को सुनने के बाद उसने चुप रहने का फैसला किया। जिस क्षण ऋषिवर ये सब कुछ बोल रहे थे, सारी आंखें महादेव प्रताप सिंह की तरफ देखी जा रही थी और सभी कान सुन रहे थे। महादेव प्रताप सिंह ने सभी के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। महादेव प्रताप सिंह ने झूठ नहीं बोलने का फैसला किया। वास्तव में उन्होंने पूरी घटना का वर्णन किया कि वास्तव में ये सब बवाल कैसे शुरू हुआ। याद रखने का उनका कौशल प्रभावशाली था, क्योंकि उन्होंने एक एक शब्द को याद रखा था और तो और उन्होंने कुछ लोगों द्वारा की गई बातचीत को भी दोहराया। मुकुट राजकुमार ने ना तो किसी शब्द को अपने आप से जोड़ा और ना ही छोड़ा। आप सुन रहे हैं कहानी एक थी शीरीन। ये इस कहानी का अगला भाग है, एक चिंतित पिता। उनके कथन में व्यक्तिगत रंजिशें जैसा कुछ भी नहीं था। उनका कथन बिल्कुल निष्पक्ष था। जब उन्होंने अपना बयान देना खत्म किया तो हर कोई उनसे काफी प्रभावित हुआ। यहाँ तक कि उधम मचाने वाले भूदेव सिंह भी अवाक रह गए। ऋषिवर ने भीड़ को देखा और सवाल किया, क्या राजकुमार ने जो कहा वो पूरी तरह से सच है? क्या आप में से किसी को कुछ जोड़ना है? दर्शकों ने अपना सर हिलाया। प्रस्तुत भीड़ इससे पहले उस शर्त के पीछे असली कारण को नहीं जानती थी, लेकिन अब जब उन्होंने सब सुन लिया था जो महादेव प्रताप सिंह ने कहा, तो वो सब अपने दिलों के भीतर अपनी जगहों पर अपने सर को हिला रहे थे। हालांकि उससे पहले वो सभी सिर्फ बचकानी अटकलें लगा रहे थे, लेकिन महादेव प्रताप सिंह को सुनने के बाद मौर्य संत उस एक बालिका को अधिक गंभीर रूप से देखना शुरू हो गए। उन्होंने ये भी सोचा, इस लड़की का ये लड़ाई शुरू करने का उद्देश्य क्या था। लेकिन अब जो मर्जी हो, वो बस इतना जानते थे कि वो शीरीन के साथ सहमत नहीं थे, क्योंकि शीरीन ने दावे किए थे कि उनकी उपचार तकनीक भयानक रूप से बेकार और किसी भी काम की नहीं थी। और यहाँ तक उसने कहा था कि उसे संदेह है कि वो एक नकली मौर्य संत थे। संत जयराम जी को हमेशा से ही उच्च दर्जा दिया गया था, इसीलिए भीड़ के बीच ऐसे लोग थे जो उन्हें अच्छे से पहचानते थे। वो जानते थे कि वो एक असली मौर्य संत हैं। उनकी उपचार तकनीक की प्रवीणता के बारे में दर्शकों में से किसी को भी कोई संदेह नहीं था, क्योंकि उनकी उपचार तकनीक मौर्य कबीले के पूर्वजों से नीचे पारित की गई थी। पूरे देश में केवल कुछ ही लोग ऐसी चिकित्सा कला के धनी थे। उन्हें देखने आए प्रत्येक देश के प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक ने उन्हें संत की उपाधि से सम्मानित किया था, और तो और कुछ उन्हें गुरु की उपाधि भी देते थे। जब तक शीरीन साबित नहीं कर देती कि संत जयराम जी की उपचार तकनीक वास्तव में भयानक है, वो मुकदमा जीतने में सक्षम नहीं हो सकती थी। ऐसी युवती कुछ ऐसा कैसे कर सकती है जो दूसरों को ऐसी बात के लिए मना सके जो असल में झूठ है। ऐसा लग रहा था कि उसकी जीभ काट दी जाएगी। दर्शकों ने शीरीन को दया भाव से देखा। जो बच्चा पहले से ही दुर्भाग्यशाली था, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे बदतर हालातों में फंस जाएगा। कुछ दर्शकों ने संत जयराम जी को देखा। वो सभी असहमति की भावना के साथ बैठे हुए थे। वो ये महसूस कर रहे थे कि मामला अतिरंजित था। ऋषि भगवान दास ने अपनी ठंडी आंखों की एक जोड़ी के साथ शीरीन पर टकटकी लगाई और पूछा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इस शर्त के साथ मुकदमा लड़ना चाहेंगी? क्योंकि मैं यहाँ न्यायाधीश के रूप में हूँ। स्वाभाविक रूप से मैं खुद ही फैसला सुनाऊंगा। आखिरी कुछ शब्द ईंट की तरह जनता के मुंह पर बज गए। सबको ये सजा काफी क्रूर लग रही थी। वजीर श्याम सिंह घबरा गया था। वो अपनी बेटी के लिए वास्तव में बड़ा चिंतित था, खासकर ये सुनने के बाद जो ऋषिवर ने आखिर में कहा था। श्याम सिंह के दिल में कुछ हरकत महसूस हुई, इसीलिए उसने खुद को उठाया और कहा, ऋषिवर, ये सब एक बच्चे के शब्द थे। ये शर्त एक बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। मैं शर्त लगा रही हूँ, शीरीन ने शांति से कहा। जो कुछ भी श्याम सिंह कहना चाहता था वो उसने बाधित कर दिया था। बिटिया, श्याम सिंह और ज्यादा चिंतित होने लगा। उसके माथे पे पसीना टपक रहा था। ऋषिवर की टकटकी एक बार के लिए शीरीन पर आके रुक गई और संत जयराम जी की ओर देखने से पहले बिना भावुक हुए उन्होंने कहा, अब आप अपना बताइए संत जी। संत जयराम जी का चेहरा ठंडा लग रहा था। उन्होंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं इसके साथ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन वो संत के नाम को बदनाम कर रही है।
मेरे नाम को बदनाम करना यानी सभी उस्तादों और पूर्वजों के नाम को बदनाम करने के समान होगा। ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ज्यादा बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। संत, क्या आप इस युवती के विश्वास मत के अनुसार शर्त लगा रहे हैं या नहीं? ऋषिवर ने संत जी की बात को काटते हुए कहा। उनकी आवाज स्पष्ट और शांत थी और नीरस भी, लेकिन संत जी ऋषिवर की आवाज में व्यंग का संकेत महसूस कर सकते थे। एक ऋषि का सामना करते हुए संत जी भी थोड़ा घबरा गए। अपने होठों को काटते हुए उनकी आंखों ने शिरीन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और अंत में एक कदम पीछे लेते हुए वो बोल पड़े। ये देखते हुए अभी एक बच्ची लग रही है। अगर वो 18 बार उठक बैठक करते हुए माफी मांगेगी और खुद को 100 बार थप्पड़ मारेगी और कहेगी मैं गलत थी, तो मैं 100 बार शायद उसे माफ कर दूं। संत जी की माफी देने की शर्तें शातिर थी, लेकिन ये शर्त असल शर्तों से काफी बेहतर थी। जनता खुद को शिरीन की एक झलक पाने के लिए नहीं रोक पा रही थी। वो सभी उसे देखना चाहते थे। श्याम सिंह ने अपनी बेटी की ओर से सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार होकर कदम आगे बढ़ाया। अपने पिता के बगल में बैठा श्रवण सिंह अपने पिता को वापस खींचने की कोशिश कर रहा था। पिताजी, मामला काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। छोटी बहन के लिए अब पीछे हटना बुरा होगा। भले ही फिर वो हार क्यों न जाए, लेकिन उसे सम्मान के साथ हारना चाहिए, ऐसे हार मानकर नहीं। यही एकमात्र तरीका है अब परिवार के नाम को बचाकर रखने का। श्याम सिंह समझ गया था कि उसका ये बेटा बहुत दुष्ट था। वो मुश्किल समय में भी अपनी बहन की निंदा करने की कोशिश कर रहा था। श्याम सिंह का गुस्सा विस्फोट हो गया। वो इतना क्रोधित था कि वो श्रवण सिंह को उसी मौके पर लात मारने जैसा महसूस कर रहा था। बेवकूफ, बिल्कुल चुप रहो। अगर तुम अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो अपना ये बकवास मुंह बंद रखो, समझे? ये पहली बार था जब श्रवण सिंह को इतने तीखे तरीके से डांटा गया था, और वो भी जनता के सामने। वो जलील किया गया था। उसका चेहरा लाल हो गया था। वो बोला, मैं तो परिवार का नाम बचाने के लिए चिंतित हो रहा था। श्याम सिंह ने उसे उसके शब्दों को समाप्त करने से पहले ही काट दिया और कहा, एक परिवार के नाम के लिए आप पूरी तरह से अपनी बहन को नष्ट कर देना चाहते हैं? श्रवण सिंह की जुबान पे जैसे शब्द खो गए थे और वो बोला, पिताजी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो इससे आगे एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो घर वापस चला गया। श्याम सिंह दुखी था। उसने हमेशा सोचा कि उसका बेटा सबसे अच्छा है, नैतिक रूप से धर्मी और प्रतिभाशाली, लेकिन इस मामले में उसकी हरकतें देखकर ऐसा नहीं लगता था। वजीर श्याम सिंह के सभी बच्चे उसका सम्मान करते थे, लेकिन साथ ही वो अपनी बहन को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। उन दिनों में जब वो आसपास नहीं था तो उसकी बेटी को अकल्पनीय रूप से क्रूरता को सहना पड़ता था। वो दोषी सा महसूस करने लगा, जिस कारण उसका खून गुस्से से उबलने लगा। उसने गहरी सांस ली, आगे बढ़ा और कहा, मेरे आदरणीय संत जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से सजा स्वीकार करूंगा। अपने बच्चे को बचाने के लिए वो अपनी गरिमा त्याग देने को भी तैयार था। संत जयराम जी की आंखें चमक उठी और वो बोल पड़े, वजीर श्याम सिंह, ये आप क्या कह रहे हैं कि आप सभी सजाओं को स्वीकार करेंगे जो मैंने अभी कही है? हाँ जी संत जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। संत जयराम को उसके मुंह के कोनों पर मुस्कुराते हुए देखा जा सकता था। हालांकि उसकी मुस्कान में व्यंग नहीं था। उसने विनम्रता से कहा, ठीक है, मुझे वजीर श्याम सिंह को अपनी बेटी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन आपकी बेटी को वर्तमान में दंडित किया जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत बुरी है। यदि उसे दंडित नहीं किया जाता है तो वो कभी नहीं जान पाएगी कि उसकी सीमा क्या है। हालांकि जब वो इस विषय को बदलने जा रहे थे तब शिरीन ने भावहीन रूप से कहा, मैं निर्दोष हूँ। मेरी ओर से किसी को भी सजा पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तथाकथित मौर्य संत का चिकित्सकीय ज्ञान भयानक रूप से बेकार है। दर्शक शांत हो गए। संत जयराम जी का चेहरा हरा हो गया। वो बोला, वजीर श्याम सिंह जी, अब कहने के लिए और कुछ नहीं बचा है। इस शर्त को आगे बढ़ाना चाहिए। श्याम सिंह दुखी था। बिटिया, शिरीन ने उसकी ओर देखा और कहा, पिताजी, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। इस बच्चे ने आखिरकार उसे पिता कहा था। यद्यपि ये वो जगह नहीं थी जहां वो पिता के करीब थी, इसलिए उसे वजीर कहने से तो बेहतर ही था। श्याम सिंह का खून गुस्से से दोबारा उबलने लगा। उसने अपनी बेटी को वहां खड़े देखा और उसका सर छोटा लग रहा था, लेकिन उसकी आत्मा सख्त लग रही थी। शांत आंखें और एक छोटी मुस्कुराहट की जोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना सब कुछ सोच रखा हो।
पिछले कुछ दिनों में उसकी हरकतों को याद करते हुए उनका दिल बहल गया। उसकी लड़की ने कभी भी कोई लड़ाई फालतू में बिना सबूत के नहीं लड़ी थी और शायद उसे हर बार अपने आप पर पूरा भरोसा था। श्याम सिंह का उछल कूद करने वाला दिल आखिरकार शांत होने लगा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है बिटिया, मुझे तुम पर विश्वास है। ऋषिवर की नजरें शिरीन पर थी। वो उसे गौर से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उन तीनों की दलीलें पेश करने से पहले अपने दस्तावेजों पर बात लिखनी जारी कर दी। जो शर्त लगी थी, किसके बीच में लगी थी और क्यों लगी थी, ये सब लिखना उन्होंने जारी रखा। ऋषिवर ने धारा प्रवाह लेख लिखा। उनके मोर पंख की प्रत्येक हरकत पर्याप्त बल के साथ थी। नदी में पानी जितना शांत होता है, बिल्कुल वैसे ही उनका प्रवाह सरल, स्पष्ट और बड़े करीने से व्यवस्थित था। उन तीनों ने कोई आपत्ति नहीं जताई और अपने नामों पर हस्ताक्षर कर दिए। ऋषिवर ने अपनी उंगली से कागज के टुकड़े पर इशारा किया और हल्के से दबा दिया और बोले, अब हम शुरू कर सकते हैं। इससे पहले ही ऋषिवर ने मुकदमा शुरू कर दिया। उन्होंने एक औषधि कलश को मेज पर रख दिया। सफेद रेशम का एक ढेर था और सफेद रेशम पर एक चमकदार चाकू था। औषधि कलश भाग्य के लिए था, जबकि चाकू जीभ काटने के लिए था।